तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 अमृता संस्कृत का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तृतीय पाठ। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं। ऋतु परिचय। ऋतु परिचय का अर्थ होता है बच्चों कि ऋतु यानी मौसम का परिचय। हमारे देश में कितने सारे मौसम है उसका परिचय देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में षट् 6 ऋतवः ऋतु यानी मौसम भवन्ति होते हैं। वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिरम च। यानी कौन कौन से मौसम होते हैं बच्चों? कौन कौन से मौसम होते हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिरम। च का अर्थ होता है और। क्या होता है बच्चों अर्थ च का? और। हिंदी में हम पहले हेमंत और शिशिरम लिखते, लेकिन संस्कृत में हमेशा च जो होता है और उसे बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो 6 ऋतु होती है वो कौन कौन सी मंथ में होता है इसको हम लोग एक बार यहाँ पर देखते हैं। चैत बैसाख यानी अप्रैल और मई का जो मौसम होता है, ठीक है बच्चों, मौसम जो होता है उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, इसका स्वागत चैत के प्रथम दिवस को वसंतोत्सव मनाकर किया जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ यानी इंग्लिश में जून जुलाई, ये ग्रीष्म होता है। ठीक है, क्या होता है? गर्मी होती है, इसे ग्रीष्म का मौसम यानी ऋतु कहते हैं। सूर्य का ताप इन मासों में बहुत अधिक रहता है। फिर श्रावण भाद्रपद, श्रावण अगस्त, भाद्रपद सितंबर, ये जो मौसम होता है, ये जो 2 मंथ का जो 2 महीने का जो मौसम होता है उसमें वर्षा होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु कहते हैं। इसमें खूब वृष्टि होती है यानी बारिश होती है। अश्विन अक्टूबर और कार्तिक यानी कि नवंबर, ये जो 2 मंथ होते हैं, महीने होते हैं, इन्हें शरद ऋतु कहा जाता है। ठीक है, धान के पौधे इन मासों में फल से भर जाते हैं, पकने लगते हैं। अब अगहन जिसे इंग्लिश में हम दिसंबर कहते हैं और पौष जिसे जनवरी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो होता है मंथ उसे हम हेमंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, और माघ फागुन यानी फरवरी मार्च के जो मंथ होता है उसमें जो ऐसा मौसम होता है उस ऋतु को हम शिशिर ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश में 6 ऋतु होती हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। हेमंते सर्वेषु, ठीक है, हेमंते सर्वेषु, ठीक है, हेमंत में सर्वेषु सभी, सर्वेषु का अर्थ क्या होता है बच्चों? सभी। पादपेशु यानी वृक्षों, पादपेशु मतलब वृक्षों में, नवानी नए, किसल्यानी पत्ते, च और पुष्पानी फूल, भवंती होते हैं। ठीक है, वसंत में सभी वृक्षों पर नए पत्ते और फूल होते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है बच्चों सभी जगह। शोभना, शोभना का अर्थ होता है सुंदर या सुरम्य। ठीक है, जो बहुत अच्छा दिखने में लगता है, तो सभी जगह सुरम्य सुंदर। समय, समय होता है नाति शीत, न ज्यादा ठंड होती है, नाति तापा, न अधिक गर्मी भवती होती है। मतलब सभी जगह सुरम्य समय होता है, ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। कोकिलाना मधुर स्वर राजते, कोकिलानाम मतलब कोयलो, मधुर मीठा, स्वर राजते, राजते का अर्थ होता है शोभता, तो कोयलों का मधुर स्वर यानी मीठा आवाज शोभता है, अच्छा लगता है। ग्रीष्मे, ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पर? ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी तेज होती है। प्रखर मतलब तेज, ताप मतलब गर्मी, तो गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी तेज होती है। जलाशय तालाब, ठीक है, जलाशय मतलब तालाब, प्रायेण प्रायः, ठीक है, जल शून्य भवंती, तालाब जो है प्रायः जल शून्य हो जाते हैं। जल शून्य मतलब उसमें पानी नहीं रहता है, जल शून्य मतलब पानी नहीं रहता है तालाब में। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति, सर्वे सभी, जीवा मतलब जीव, ठीक है, जीव,
सभी जीव छाया चाहते हैं। इच्छन्ति मतलब चाहते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होती है। ठीक है, विद्यालय में गर्मी की छुट्टी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्त भवति। ठीक है, तो वर्षा के समय, वर्षा के ऋतु में आकाश में मेघयुक्त बादल युक्त होते हैं। तो वर्षा ऋतु में आकाश बादल युक्त होते हैं। मेघयुक्त मतलब बादल युक्त, यानी आकाश में बादल होते हैं। कब? वर्षा काल में। यदा कदा वृष्टि रप्पी भवति। यदा कदा का अर्थ होता है बच्चों कभी कभी। तो कभी कभी वृष्टि रप्पी भवति, वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति। ठीक है, तो संपूर्ण मतलब सारी पृथ्वी जलेन तृप्यति, सारी पृथ्वी जल से तृप्त होता है। जल से तृप्त होता है मतलब हर जगह वर्षा ऋतु में पानी होता है, तो सारी पृथ्वी जल से तृप्त होता है। कृषि सर्वत्र शोभते। कृषि मतलब सर्वत्र मतलब सभी, सभी जगह कृषि खेती शोभता है। सभी जगह खेती शोभता है। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जल प्लावनम जायते। यदा यानी जब, अतिवृष्टि अधिक वर्षा, भवति होती है, तदा यानी तब, नदीषु नदियों में जल प्लावनम बाढ़ जायते हो जाती है। ठीक है, तो जब अधिक वर्षा होती है तदा तब नदीषु नदियों में बाढ़ हो जाता है। ठीक है, जना यानी लोग। जना का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोग। कष्टम अनुभवंती। कष्टम मतलब कष्ट। ठीक है, तो लोग कष्ट का अनुभवंती अनुभव करते हैं, यानी लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है और उन्हें वह कष्ट का अनुभव करते हैं। मार्गा अपि विच्छिन्ना भवंती। ठीक है, तो क्या होता है? मार्ग जो होता है बच्चों, मार्ग जो है यानी मार्ग मतलब रास्ते, अपि विच्छिन्ना भवंती टूट जाते हैं। ठीक है, विच्छिन्ना मतलब टूट, मार्ग जो है, रास्ते जो है वह टूट जाते हैं। शरत काले पुनः शोभना समय आगच्छति। फिर जब शरद काले यानी जब शरद ऋतु आता है, काले यानी जब शरद का समय आता है, ऋतु के समय में, शरद ऋतु में पुनः फिर से, ठीक है, शरद ऋतु में फिर से शोभना सुरम्य या सुंदर समय आगच्छति आ जाता है। आगच्छति मतलब आ जाता है, यानी जब शरद काल होता है तो फिर से सुरम्य और सुंदर समय आ जाता है। ठीक है, नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छ भवति। ठीक है, नदीषु नदियों में, जलाशयेषु च नदियों में, च और, ठीक है, नदियों में और, जलाशयों, जलाशय किसे कहते हैं बच्चों? तालाब। तो नदियों में और जलाशयों में जल स्वच्छम भवति, जल जो है पानी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो नदी में और, नदियों में और जलाशयों में पानी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अस्मिन् समय एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो भवतः। ठीक है, अस्मिन् समय एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो भवतः। ठीक है, तो अस्मिन् इसी समय, इसी समय दुर्गा पूजा और, च का अर्थ है और, दुर्गा पूजा और दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो भवतः, दो प्रसिद्ध पर्व होते हैं। दो प्रसिद्ध पर्व होते हैं। तो चलिए अब इधर देखिए पीछे। हेमंते शीतस्य आरंभ भवति। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में शीतस्य यानी ठंड का आरंभ होता है।
ठीक है। आरंभ मतलब शुरुआत, शीतस्य मतलब ठंड। तो हेमंत ऋतु में ठंड की शुरुआत होती है, यानी ठंड का आरंभ होता है। सूर्यस्य किरणः रोचन्ते, ठीक है। तो सूर्यस्य किरणः यानी सूर्य की किरणें रोचन्ते अच्छी लगती हैं, ठीक है। रोचन्ते मतलब अच्छा लगना। तो सूर्य की किरणें अच्छी लगती हैं। जब ठंड का मौसम होता है तो क्या होता है बच्चों, सूर्य की किरणें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब है धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, ठीक है। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, ठीक है। तो क्षेत्रेषु का अर्थ होता है बच्चों खेतों में, ठीक है। धान्यम धान, तो खेतों में धान पकते हैं। खेतों में क्या होते हैं बच्चों, धान पकते हैं, ठीक है। कृषिका तेन प्रसन्ना भवन्ति, ठीक है। कृषिका तेन मतलब उससे, तो उससे क्या होता है, जो कृषिका यानी किसान जो होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो धान जब खेतों में पकता है तो किसान जो होते हैं उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। शिशिरे शीतस्य अधिक्यम भवन्ति, ये जो बिंदी होता है हमेशा म पढ़ते हैं इसको, अधिक्यम, ठीक है। तो शिशिरे शीतस्य अधिक्यम भवति, तो जब शिशिर ऋतु आती है तो शिशिर ऋतु में जो है ठंड की अधिकता होती है। शीतस्य मतलब ठंड, अधिक्यम मतलब अधिकता। तो शिशिर ऋतु में ठंड की अधिकता होती है, ठीक है। सूर्यस्य किरणा अपि यदा, यहाँ पे देखिए कदा, ठीक है। तो सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति, ठीक है बच्चों। तो सूर्यस्य किरणें अपि यदा कदा, तो कभी कभी, यानी कि सूर्य की किरण भी, अपि मतलब भी, तो सूर्य की किरण भी कभी कभी तुषारे लुप्ता भवन्ति, ओस के कणों से लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चों, ओस की कणों से लुप्त हो जाती हैं। देखिए तुषारह का अर्थ होता है बच्चों ओस के कणों से, तुषारे का अर्थ क्या होता है, ओस के कणों से। तो यहाँ का इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों, सूर्य की किरणें कभी कभी, सूर्य की किरणें भी कभी कभी ओस के कणों से लुप्त हो जाती हैं, यानी कि लुप्त मतलब छुप जाती हैं। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, ठीक है। तो निर्धना मतलब गरीब लोग, निर्धना जना यानी गरीब लोग, शीतेन ठंड से, पीड़ाम दुख का, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, यानी गरीब लोग ठंड से दुख का यानी पीड़ा का अनुभव करते हैं, ठीक है बच्चों। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलति प्रज्वलितः, ठीक है। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलितः सेवितश्च भवति, ठीक है। तो यत्र तत्र यानी जहां तहां अग्नि आग जलाकर, सेवितश्च भवति आग का सेवन किया जाता है। तो यहाँ वहां यानी यहाँ जहां तहां आग जलाकर लोग उसका सेवन करते यानी उसे सेकते हैं ताकि ठंडी कम महसूस हो, ठीक है। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते, सर्वेषु यानी सभी ऋतुषु यानी कि सभी ऋतुओं में, वसंत का राजा यानी सभी ऋतुओं में वसंत को राजा कहा जाता है। यानी सभी ऋतुओं का राजा कौन होता है बच्चों, तो सभी ऋतुओं का राजा वसंत होता है। तो सभी ऋतुओं में वसंत को राजा कहते हैं या वसंत राजा कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका देखिए यहाँ पे दूसरा लाइन है, ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायाम वसंतो मोददायकः, यानी ग्रीष्म और गर्मी, बारिश, शरद, हेमंत, शिशिर, जितने भी ये ऋतुएं हैं उन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को जो है वह वसंत ऋतु जो है वह राजा होता है सभी ऋतुओं का, और मोददायक और आनंद देता है।
तो जो वसंत ऋतु होता है वह हमें क्या देता है बच्चों? आनंद देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोददायक, आनंद देने वाला। तो सभी ऋतुओं का राजा वसंत होता है और वसंत ऋतु जो होती है वो बहुत ही आनंद देने वाला ऋतु होता है, यानी आनंद देने वाला मौसम होता है। तो आज हम लोग इस संस्कृत का मीनिंग पढ़ लिए हैं। तो मीनिंग पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे।